हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारा डेली वोकैब का डे डे 5 है। ठीक है। और आज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ईयरफोन्स में सुन लें। ये वीडियो ईयरफोन में ही देखिएगा बिकॉज़ अभी मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगी, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि रात रात का टाइम है। तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँगी, तो आप ईयरफोन्स में सुनिएगा। बाकी आप तो जानती है कि हमने DWSB ASO का डेली वोकैब सीरीज़ चल रहा है, जिसका हमारा आज डे 5 है। एंड आई होप अभी तक आप डे 1, 2, 3, 4 का देख रहे होंगे। बाकी इसका PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने शाम में, सो दैट कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकें। बाकी अभी कर लेते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है रेजुविनेट। रेजुविनेट मतलब कि किसी चीज़ को फिर से नया या फ्रेश या एनर्जी से भर देना, किसी चीज़ को फिर से एनर्जी से भर देना। जैसे लंबी स्टडी के बाद चाय पीने से जो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है ना, तो काइंड ऑफ वैसी फीलिंग। इसका सिनोनिम हो सकता है रिफ्रेश, रिविटलाइज, रिन्यू, रीस्टोर करना। एंड इसका एंटोनिम इज एग्जॉस्ट, मतलब एकदम थक जाना, है ना। रेजुविनेट मतलब कि एकदम अ, फिर से नया फ्रेश फ़ील करना, एनर्जेटिक फ़ील करना, है ना। उसका अपोज़िट क्या हो सकता है कि थक जाना, एग्ज़ॉस्ट हो जाना, टायर्ड हो जाना, वर्सन और चीज़ें ख़राब हो जाना। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। टेकिंग अ शॉर्ट वॉक आफ्टर इंटेंस 3 आवर मॉक टेस्ट इज़ अ ग्रेट वे टू रेजुविनेट योर माइंड। ठीक है। आप 3 घंटे से एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, सो 3 घंटे का इंटेंस मॉक टेस्ट देने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले लेना या एक शॉर्ट वॉक कर लेना, जो है अपने माइंड को रेजुविनेट करने का अच्छा तरीका है, यानी अपने माइंड को फ्रेश करने का अच्छा तरीका है। 3 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद हम छोटा-सा ब्रेक ले रहे हैं, वॉक कर ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है माइंड को रेजुविनेट करने का, यानी माइंड को रिफ्रेश करने का। फास्टिडियस मतलब कि ऐसा, ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसा इंसान जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वो हर छोटी डिटेल और सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। एक तरीके से नखरेबाज कह सकते हैं। ये पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं तो नहीं हूँ, बट ओके। फास्टिडियस मतलब ऐसे इंसान जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वो हर छोटी डिटेल और सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो। ठीक है। तो इसका आप सिनोनिम हो सकता है पर्टिकुलर हो, बहुत फस्सी हो, मेटिकुलस हो, स्क्रप्युलस हो। तो मेटिकुलस का मतलब भी हमने पहले डिस्कस कर चुका है। और इसका एंटोनिम इज़ कि ईज़ी गोइंग हो, केयरलेस हो, इंडिफरेंट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट हेड इज़ एक्सट्रीमली फास्टिडियस अबाउट ऑफिशियल फॉर्मेटिंग। इवन अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक विल गेट द फाइल रिजेक्टेड, है ना। कि जो डिपार्टमेंट हेड है वो एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा फास्टिडियस है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ऑफिशियल फॉर्मेटिंग को लेकर के। अगर एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं तो फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलो, हमारा आज का थर्ड वर्ड है लेथार्जी। तो हमने इससे पहले किसी वीडियो में लेथार्जिक किया है ना। तो जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स अभी तक लगातार कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं डेली वोकैब की सीरीज़ में, उन्हें उन्हें डिफरेंस थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें रिपीट हो रही है तो अपने आप ही वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा। 2 बार नहीं सही, 3-4 बार या 5-6 बार जब रिपीट होगा, जब ये रेगुलरली हम सीरीज़ अटेंड करेंगे, तो अंतर दिखेगा, है ना। मैं हर लेक्चर में, हर पार्ट में कहती हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे वर्ड्स हैं, बस ध्यान लगा के सुनना है। चलो, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। चलो, लेथार्जी मतलब भी वही होता है, लेथार्जिक जैसे होता है, लेथार्जी नाउन के फॉर्म में है बस। इसका मतलब वही है, सुस्ती से या आलस की ऐसी कंडीशन जहाँ दिमाग और शरीर दोनों काम करने से मना कर दे, है ना। लेज़ीनेस, स्लगिशनेस, टॉर्पोर, एपैथी। इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक फील करना, है ना, विटैलिटी, एक्टिविटी। चलो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक DSSB ASO, यू मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम योर मॉर्निंग लेथार्जी एंड स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे DSSB ASO क्लियर करना है, तो ये आपका जो सुबह का लेथार्जीपना है ना, लेथार्जी है, और जो है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि अभी आपका जो सुबह-सुबह उठ के जो सुस्ती फ़ील करते हो, जो लेज़ीनेस फ़ील करते हो, उसको हटाना पड़ेगा। और सुबह से ही पढ़ाई अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू कर देना पड़ेगा। फोर्थ वर्ड इज़ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस जो कि एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो बहुत जल्दी-जल्दी बिना किसी वजह से बदलता रहे।
मनमौजी हो या अनस्टेबल हो, कि चीज़ें बदलती रह रही है। एक टाइम पे कुछ बोलते थे, दूसरे टाइम पे ही अपना पलट जा रहे हैं, है ना? जैसे कभी-कभी दोस्तों का या वेदर का मूड बदल जाता है। वॉव! नाइस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। अनस्टेबल है जो चीज़ है ना, बार-बार बदल रहे हैं, जैसे कि बार-बार थॉट्स बदल रहे हैं, बार-बार हम अपना ओपिनियन, बार-बार डिसीज़न चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि तब वो इंसान कैप्रिशियस हो रहा है, अनस्टेबल है, चेंजेबल है, फिकल, वॉलेटाइल है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब स्थिर है वो, स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है। अब कोई चीज़ एक जैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रेडिक्टेबल होगी ना, कि हाँ, वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है, तो इस टाइम भी उसका ऐसा ही मूड होगा या ऐसा ही रिएक्ट करेगा, हमें पता है वो प्रेडिक्टेबल है। बट जो इंसान बहुत अनस्टेबल है, हम मतलब गेस ही नहीं कर सकते कि कब वो खुश हो सकता है, कब वो सैड रहेगा, उसके उसके बिहेवियर को या उसके आगे नेक्स्ट स्टेप को प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है? रिलाइंग प्योरली ऑन लक इज़ रिस्की बिकॉज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैन बी हाईली कैप्रिशियस, है ना? बहुत सही कहा है कि एकदम लक पे डिपेंड करना, पूरी तरह से लक पे डिपेंड करना, कि अरे हमारा लक अच्छा होगा तो भी एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, कैसे न कैसे, तैयारी हो या ना हो। तो एकदम पूरी तरह से लक पे रिलाई करना रिस्की होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैप्रिशियस, हाईली कैप्रिशियस होता है, यानी कि प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। कोई नहीं जानता कि कौन से साल कब एकदम ही हार्ड आ जाए और एकदम ही कब ईज़ी आ जाए, कोई नहीं बता सकता, है ना? अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसका सिनोनिम आप अनप्रेडिक्टेबल भी लिख सकते हो, कि हाँ, चलो, हाँ, कि एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हाईली कैप्रिशियस होते हैं, इसलिए अ, हमें डिफ़िकल्टी लेवल को गेस नहीं कर सकते कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, क्योंकि वो कैप्रिशियस है। ओके, फिफ्थ वर्ड इज़ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस बोले तो एडजेक्टिव है, जो कि इंडिजीनियस मतलब कोई ऐसी चीज़ या इंसान जो उसी देश या जगह का मूल निवासी हो, है ना? जो स्वदेशी जैसे बोलते हैं ना, लोकल हो। इंडिजीनियस स्कूल्स के बारे में आपने सुना होगा। सो इंडिजिनस स्कूल्स मतलब जो लोकल स्कूल है, जो हमारे कल्चर से ही जुड़े हैं। हाँ, जो हमारे देश के मूल निवासी है, तो इसका सिनोनिम नेटिव, लोकल, डोमेस्टिक, एबॉरिजिनल। इसका एंटोनिम इज़ फॉरेन हो, जो एलियन हो। एलियन मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के, हाँ, हमारे जगह के नहीं होते, हमारे से बाहर के लोग होते हैं। जैसे कि एलियन बाहर से आते हैं ना, इम्पोर्टेड। एग्जाम्पल देख लेते, तो गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इंडिजीनियस एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ टू मेक ऑनलाइन लर्निंग एक्सेसिबल अक्रॉस इंडियन विलेजेस, है ना? इंडियन विलेजेस में गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ प्रमोट कर रही है, सो दैट जो ऑनलाइन लर्निंग है वो गाँव के इंडियन गाँव में भी आसानी से एक्सेसिबल हो पाए, है ना? पहुँच पाए, एक्सेसिबल हो पाए मतलब कि सब तक पहुँच पाए ऑनलाइन लर्निंग। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है इंडिजीनियस, यानी कि इंडिया की ही, फॉरेन की नहीं, इंडिजीनियस बोले तो इंडिया की ही, हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ ही प्रमोट कर रही है। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस सिक्स्थ वर्ड है, जिसका जो कि एडजेक्टिव है। रिलेंटलेस मतलब जो बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, है ना? कड़ी मेहनत या ज़ोर जो ज़ोर शोर से मतलब कड़ी मेहनत या ज़ोर जो काम ना हो। ओके, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको रहने देते हैं। बेसिकली कड़ी मेहनत करना, है ना? बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहना। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनस्टॉपेबल, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, इंसेसेंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरमिटेंट, वीक, इर्रेगुलर। ठीक है? सो इस वीडियो में इस आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो पूरे दिन मैं नहीं अवेलेबल थी, उसके लिए सॉरी है। बाकी आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, बाकी कल से वापस से हम, कल नहीं, कल संडे है, तो आई एम नॉट श्योर कि कल भी वीडियो आ पाएगी कि नहीं, बट मैंने कल का कंटेंट रेडी कर दिया है। अगर मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर वीकली टेस्ट की तरह, मान लो मैंने सोचा था कि वीकली टेस्ट जैसा, जो अब तक हमने डे 1 टू डे, आज 5 है ना, डे 5 तक जितनी भी चीज़ें की हैं उसका टेस्ट जैसा होगा और एंड में आंसर होगा। हालाँकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर भी साथ-साथ बताऊँगी, बट पहले आपको पॉज़ करके खुद गेस करना है, ऑप्शंस वगैरह दिए रहेंगे। अब ये कल आता है या परसों, वो आपको पता चल जाएगा, बट आई विल ट्राई कि कल ही मैं कर दूँ। कंटेंट रेडी है, बस वीडियो बनाना है। सो हमारा 7th वर्ड है एनिग्मा, ठीक है? एनिग्मा जो कि एक नाउन है, अगर इसका आपको एडजेक्टिव पूछा जाए तो आप बोल सकते हो एनिग्मैटिक, ठीक है? वो पर्सन बहुत एनिग्मैटिक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब एक पहेली जैसे है, मतलब उस इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, मिस्टीरियस है, वो पर्सन बहुत मिस्टीरियस है। ठीक है? जिसे समझना या जिसे सॉल्व करना सिर्फ़ पर्सन के लिए नहीं, जिसे समझना मुश्किल हो या सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो, तो उसको हम एनिग्मा कहेंगे, नाउन के अगर फॉर्म में। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिस्ट्री, पज़ल, रिडल, पैराडॉक्स। और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन, सिंपल ट्रूथ।
सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर मैनी बिगनर्स द एडवांस्ड रीजनिंग सेक्शन रिमेन्स अ कंप्लीट एनिग्मा अंटिल दे लर्न द बेसिक शॉर्टकट्स। जब तक जो बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स है उनके लिए एडवांस्ड रीजनिंग का जो सेक्शन है वो एक कंप्लीट एनिग्मा की तरह है। जब तक वो एक शॉर्टकट नहीं सीख लेते तब तक ये जो एडवांस रीजनिंग है बिगनर्स के लिए, मैनी ऑफ द बिगनर्स के लिए जो है रीजनिंग जो है एकदम कम्प्लीटली एनिग्मा है। ठीक है, एनिग्मेटिक लगता है, यानी बहुत ही मिस्टीरियस लगता है, समझना मुश्किल लगता है, सॉल्व करना मुश्किल लगता है, राइट। सो हमारा 8th वर्ड है ट्रांजिएंट। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ मैं, बाकी आप अपनी तरफ से भी स्लो या ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। ट्रांजिएंट जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोलती हूँ, लाइक सब्सक्राइब की बातें या पढ़ाने के अलावा, उसमें मैं अपना स्पीड बढ़ा देती हूँ एडिट करते टाइम। सो बाकी आप अपनी तरफ से देख लेना। ट्रांजिएंट एडजेक्ट, आज मैं थोड़ा सा धीरे स्पीड में कर रही हूँ तो मे बी आई विल एडिट। सो ट्रांजिएंट एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जो बहुत ही कम समय के लिए रहता हो, है ना, मतलब ठिकाना शॉर्ट लिव्ड हो। ओके, उसको हम टेम्परेरी बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, एफेमेरल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? परमानेंट हो, जो लास्टिंग हो, एटर्नल हो। एटर्नल मतलब अ, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, जिसका अंत कभी नहीं हो सकता, उसको हम एटर्नल बोलते हैं। सो ट्रांजिएंट मतलब कि जो बहुत कम समय के लिए रहे, और उसका अपोजिट ये हो जाएगा परमानेंट, लास्टिंग, इटर्नल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिमेंबर दैट द स्ट्रगल फेस ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन इज ट्रांजिएंट, योर हार्ड वर्क विल ब्रिंग परमानेंट सक्सेस, है ना। ये एक बात ध्यान रखना कि जो आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के टाइम अभी जो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है वो ट्रांजिएंट है ना। ट्रांजिएंट बोले तो वो टेम्परेरी है, वो कुछ टाइम के लिए ही है। आपका जो हार्ड वर्क है वो ही परमानेंट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो अभी स्ट्रगल फेस चल रहा है, अगर आप कंफर्ट जोन से उठे हैं हम, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? Remember that the struggle phase during exam preparation is transient. Your hard work will bring permanent success। कि ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का स्ट्रगल फेज चल रहा है अभी का, वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मीन्स कि टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए ही है। अभी जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, अभी जो कंफर्ट जोन से उठ के जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारा हार्ड वर्क है, वो बाद में परमानेंट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ओके ना, 9th वर्ड इज़ वल्नरेबिलिटी, जो कि एक नाउन है। वल्नरेबिलिटी मतलब कि किसी की ऐसी कमज़ोरी जहाँ से उसे आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सके, या आसानी से अटैक कर देना किसी पे, है ना। मतलब किसी किसी पर अटैक करना, किसी इंसान पे, किसी भी चीज़ पे आसानी से उसको हार्म कर पाना। तो उस सिनोनिम हो जाएगा वीकनेस, फ्रैजिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट रिवाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स इज़ अ मेजर वल्नरेबिलिटी दैट कैन ruin योर परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम डे। कि वीकनेस, जैसे कि बोला कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये हमारी वन ऑफ द मेजर वल्नरेबिलिटी होगी, यानी वन ऑफ द हमारी मेजर वीकनेस होगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम डे के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, र्यून करेगी मतलब कि बर्बाद करेगी, ख़राब करेगी। ओके, आज का 10th वर्ड है हमारा बेनेवोलेंस, जो कि नाउन है। तो ये हमने पहले भी किया है। दूसरों के प्रति दया, भलाई या दान करने के नेक भावना को हम बेनेवोलेंस बोलते हैं। सिनोनिम वही हो जाएगा काइंड, जेनरियोसिटी, एल्ट्रिज्म, अगर आपको याद हो हमने एल्ट्रिज्म भी किया है, चैरिटी। तो ये सारे सिनोनिम्स जो है बेनेवोलेंस के हैं। और बेनेवोलेंस, यस, और एंटोनिम्स की क्रूअल है इंसान, चंट है, ग्रीडी है, मैलेवोलेंट है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिटायर्ड टीचर शोड ग्रेट बेनेवोलेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग फ्री ग्रामर क्लासेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। ये एक रिटायर्ड टीचर है, उसने बहुत ही ज़्यादा एक बेनेवोलेंस दिखाया, शो किया, कैसे? इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए फ्री ग्रामर क्लासेस ऑर्गेनाइज करके। चलो अब अपने नेक्स्ट फेज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ 5 आइडियम्स करेंगे अब हम। सो फर्स्ट आइडियम इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि एक ही समय पर दो अलग अलग सिचुएशन या दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना, है ना। ये तो सुनकर ही पता चल रहा है कि दोनों दुनिया में, दोनों अलग अलग सिचुएशन में दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़, दोनों में आपको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एक्टिव ऑनलाइन वीडियोज़ अलोंग साइड स्टैंडर्ड बुक्स, शी एन्जॉयज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन हर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, है ना। कि वो जो लड़की है वो एक्टिव अपने स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ एक्टिवली ऑनलाइन वीडियोज़ भी देख रही है, तो एक तरह से वो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स ही एंजॉय कर रही है अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, यानी कि दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को का पूरा फ़ायदा उठा रही है। ऑनलाइन वीडियोज़ से वीडियो का, टीचर्स के थ्रू, और भी अपने बुक से सेल्फ स्टडी। ओके, सेकंड आइडिया में सी आई टू आई,
मतलब किसी बात पर दो लोगों का पूरी तरह से सहमत होना, एग्री करना। बेसिकली सी आई टू आई मतलब कि दोनों दोनों की आंखें आपस में मिल गई, एक तरह से ऐसे समझ लो। यानी कि दोनों जो है आपस में एग्री करते हैं किसी बात को लेकर के, पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं। द मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट यूनियन फाइनली सॉ आई टू आई ऑन एक्सटेंडिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स। ठीक है, तो अभी जो मैनेजमेंट है और जो स्टूडेंट यूनियन है फाइनली आए, उन्होंने सॉ आई टू आई किस बारे में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स को एक्सटेंड करने में। फाइनली मतलब मैनेजमेंट और स्टूडेंट यूनियन जो है दोनों ही एग्री कर गए। स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मतलब जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो और वो अचानक सामने आ जाए, कि आप किसी इंसान के बारे में, ऐसे होता है ना कि हम चुगली कर रहे होते हैं या उसकी बुराई कर रहे होते हैं और तभी वो इंसान अचानक से एंटर कर जाता है। तो नाम लिया और शैतान हाजिर वाला कहानी है। इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। यानी वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ राहुल क्लियर्ड हिज एग्जाम एंड स्पीक ऑफ द डेविल ही जस्ट कॉल्ड मी, है ना, कि हम राहुल के बारे में बात कर रहे थे कि उसने कैसे एग्जाम क्लियर किया था और तभी वो उसने मुझे बुला लिया, हम उसके बारे में बात कर रहे थे वही आ गया या बुला लिया। ओके, नेक्स्ट आइडियम इज स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब एकदम साफ सुथरा और परफेक्टली अरेंज्ड। तो इसका एग्जाम्पल मिसिंग है, तो दैट मीन्स कि दिस इज़ योर होमवर्क टू राइट इट इन द कमेंट, कि स्पिक एंड स्पैन से एक सेंटेंस बनाना है। मैं भी बनाऊंगी, कमेंट कर दूंगी, बाकी आप भी बताना। यानी कि एकदम साफ सुथरा और परफेक्टली अरेंज्ड चीज़ें हो, इससे लेकर के आपको क्या दिमाग में आ रहा है उससे एक सेंटेंस बनाओ जिसमें स्पिक एंड स्पैन का यूज़ हो रहा होगा। आई विल ऑल्सो मेक ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब किसी नई जगह पर शांति या ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए बात शुरू करना। बेसिकली ऐसा मान लो कि कोई बात चल रही थी, उसमें बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो फाइनली यू डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, है ना, कि अब आपने सोचा कि यार बात मुझे ही शुरू करनी चाहिए। अच्छा ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा देखो। बिफोर स्टार्टिंग हर, किसका, स्पिक एंड स्पैन का। बिफोर स्टार्टिंग हर डेली शेड्यूल शी लाइक्स टू कीप हर लाइब्रेरी डेस्क कम्प्लीटली स्पिक एंड स्पैन, है ना, पढ़ाई करने से, डेली स्टडी शेड्यूल शुरू करने से पहले उसको जो है अपना लाइब्रेरी का जो डेस्क है, या फिर लाइब्रेरी डेस्क छोड़ दो, जो आपका स्टडी टेबल है उसको स्पिक एंड स्पैन रखना बहुत अच्छा लगता है उसको, मतलब पसंद है या वो ऐसा चाहती है। स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। ब्रेक द आइस, द टीचर इंट्रोड्यूस्ड अ फन ग्रामर क्विज ऑन द फर्स्ट डे टू ब्रेक द आइस अमंग द न्यू एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलो अब हमने अपने नेक्स्ट फेज़ में आ गए हैं, दैट इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये भी हम 5 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है या समझ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। Being a polyglot is highly beneficial for administrative officers working in diverse states across India. जो इंडिया के डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉलीग्लॉट होना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग लैंग्वेज की अगर समझ है, जानते हैं, तो उन्हें हेल्प करेगा, वो काम करना आसान होगा। ठीक है। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब वो इंसान जो मानता है कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है ना, जो बोलते हैं ना कि सब कुछ जो है वो भाग्य के सब कुछ भाग्य को ही दोषी ठहरा देता है, कि अगर ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है तो वो सब भाग्य की वजह से, सब कुछ किस्मत का खेल है। जो ऐसा लोग, जो इस तरह के लोग जो ऐसा मानते हैं कि हार्ड वर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ किस्मत का खेल है और मेहनत से कुछ नहीं बदलता, तो ऐसे लोगों को हम फैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। डोंट बी अ फैटलिस्ट, फोकस ऑन योर डेली स्टडी आवर्स रेदर देन लीविंग एवरीथिंग टू लक। कि रेदर देन आप सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो, तो आपको फैटलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने डेली स्टडी आवर्स पे फोकस करो, रेदर देन कि आप सब कुछ जो है वो किस्मत पे छोड़ दे रहे हो, कि बिना मेहनत किए तो किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्रेडिबल मीन्स कि कोई ऐसी बात या सोर्स जिस पर आँख बंद बंद करके भरोसा किया जा सके, है ना, विश्वसनीय हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज डाउनलोड द सिलेबस नोटिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एज इट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स, राइट। एलिजिबल। एलिजिबल मतलब किसी की ऐसी गंदी या ख़राब हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके, हमने लास्ट या लास्ट टू लास्ट पार्ट में किया है। एलिजिबल मतलब बहुत ही ख़राब हैंड राइटिंग। मेक श्योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आर रिटन क्लियरली, जो टायर 2 में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तो क्लियरली लिखना चाहिए। मेसी अपडेट्स जो है वो आपके पेपर को टोटली इलेजिबल बना देगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आखिरी वर्ड है, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब वो इंसान जिसे नींद में चलने की आदत है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। इन द मेडिकल रिपोर्ट द डॉक्टर कन्फर्म दैट द पेशेंट्स मिडनाइट वॉकिंग हैबिट वाज ड्यू टू बीइंग अ सोमनाम्बुलिस्ट। आई विल रीचेक और मैं अपडेट कर दूंगी अगर कुछ गलत लिखा है इसमें तो। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने कन्फर्म किया ये जो पेशेंट को रात में चलने की हैबिट है वो सोमनाम्बुलिस्ट की वजह से है।
चलो अब जल्दी से हम अपना रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं जो हमने डे 4 में किया था। सो फर्स्ट वन वर्ड इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगा। जोवियल, जोवियल मतलब बहुत खुश मिजाज मिजाज इंसान। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दूसरों के दुख को खुद महसूस कर पाना। स्लॉथफुल, स्लॉथ जो जानवर है उसके बारे में बताया था वो इमेजिन कर लो। एकदम आलसी या स्लगिश। टैसिटोन मतलब जो रिजर्व्ड हो, जो बहुत कम बोलने वाला हो, शाय हो, अकेले रहना पसंद है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब किसी काम को करने की इच्छा ना होना। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम एग्जैक्ट या फिर साफ बात है। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब दिल में बुरा चाहने वाला या खतरनाक। सुपरफ्लुअस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें। एसीडियस, इसके लिए शायद से एक्स्ट्रा वेगेंट भी हमने पढ़ा था। एक्स्ट्रा वेगेंट। एसीडियस यानी बहुत लगन और कड़ी मेहनत से काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसीडियस। सो अब आपका होमवर्क एक तो आइडियम का दिया था मैंने, स्पिक एंड स्पैन से एक सेंटेंस बनाना है, और एक फास्टिडियस या रिलेंटलेस, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लेना है और एक सिंपल सेंटेंस कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी डे 5 में मिलते हैं।